हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई टॉपिक में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पर डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि वाउचर के मामले में आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इन केस ऑफ वाउचर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। आज हम डिस्कस करेंगे प्रभावी कर की दरों में परिवर्तन, चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स, गुड्स और सर्विसेज। मतलब माल और सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में अगर कर की प्रभावी दर में परिवर्तन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम सप्लाई का टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे। मान लेते हैं कि पहले जीएसटी का रेट था 20% और अब जीएसटी का रेट उसी कमोडिटी पर चेंज होकर हो गया है 15%। पहले 20 था, 15 हो गया। तो अब अगर ये जो जीएसटी का जो टैक्स रेट है उसमें अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, चाहे वो गुड से रिलेटेड हो चाहे सप्लाई से रिलेटेड हो, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी में चेंज आ जाता है तो उस कंडीशन में सप्लाई का टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये आपका सेंट्रल जीएसटी एक्ट के सेक्शन 14 में धारा 14 में बतलाया गया है। चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स, CERT, चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स, गुड्स और सर्विसेज। जब हम लोग गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने के बाद या सप्लाई करने के पहले या उससे रिलेटेड इनवॉइस इशू करने के बाद या इनवॉइस इशू करने से पहले या पेमेंट रिसीव करने से पहले या रिसीव करने के बाद में अगर कभी भी टैक्स के रेट में चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने पर उसका टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो आज हम देखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन केस ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो मानेंगे कि अगर गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले की गई है, और दूसरा पार्ट हम मान लेंगे कि जब गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद की गई है। तो टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले वाला 3 कंडीशन है और टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में सप्लाई वाला 3 कंडीशन है। दो पार्ट में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम अभी देखते हैं। इन केस the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax, यदि कर की दर में परिवर्तन होने से पहले, टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की गई है। फर्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ सप्लाई बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स। मतलब टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले सप्लाई किया गया है। डेट ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने की तिथि क्या है? आफ्टर CERT, यानी आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है? आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स। मतलब सप्लाई तो किया गया है टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों घटनाएं
टैक्स के रेट में चेंज होने की बात की है, तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब where the invoice for the same has been issued and payment is also received after the change in rate of tax. The time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier. मतलब अगर टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की गई है और टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में सप्लाई के लिए इनवॉइस इश्यू किया गया है, ठीक है, या पेमेंट रिसीव किया गया है, कब? टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में, तो उस कंडीशन में सप्लाई का टाइम क्या होगा? पेमेंट रिसीव करने का डेट या इनवॉइस इश्यू करने का डेट, जो भी पहले हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो है इसमें बता रहा है कि डेट ऑफ सप्लाई बिफोर सीईआरटी है, मतलब चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, इसके पहले सप्लाई की जा चुकी है, गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की। डेट ऑफ इनवॉइस, जो सप्लाई किया गया उसके लिए इनवॉइस इश्यू करने का डेट क्या है? बिफोर सीईआरटी, ये भी चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले इश्यू किया गया है, मतलब टैक्स का रेट चेंज होने से पहले सप्लाई भी किया गया है और उसका बिल भी बनाकर इश्यू कर दिया गया है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आफ्टर सीईआरटी है, लेकिन पेमेंट कब मिला है? चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के बाद, मतलब टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद पेमेंट मिला है। इस कंडीशन में सप्लाई का टाइम क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, ये कह रहा है कि इन केस द गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड प्रायर to the change in rate of tax, but payment is received after the change in rate of tax. The time of supply shall be the date of issue of invoice. मतलब टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की जा चुकी है और टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले ही उस सप्लाई से रिलेटेड इनवॉइस यानी कि बीजक भी जारी इशू कर दिया गया है, लेकिन टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में पेमेंट मिलता है, तो उस कंडीशन में सप्लाई का टाइम इनवॉइस इशू करने का डेट होगा। थर्ड जो है इसमें भी डेट ऑफ सप्लाई क्या है? बिफोर सीईआरटी, यानी कि चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले ही सप्लाई की जा चुकी है। डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का डेट है आफ्टर सीईआरटी, मतलब कि चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के बाद में इनवॉइस इशू किया गया है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है बिफोर सीईआरटी, यानी कि चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले ही पेमेंट रिसीव किया जा चुका है। इस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट। ये बोल रहा है इन केस द गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एंड वेयर द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बट द इनवॉइस फॉर द सेम इज इश्यूड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, द टाइम ऑफ सप्लाई shall be the date of receipt of payment. यदि टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की गई है और जहां पर टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले पेमेंट प्राप्त किया गया है, लेकिन
टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में इस सप्लाई से रिलेटेड इनवॉइस इशू किया गया है, वहां पर पेमेंट रिसीव करने का जो डेट होगा उसी को सप्लाई का टाइम मान लिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा। जब सप्लाई जो है वो टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले की गई है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो पहला 3 कंडीशन है जिसमें कि सप्लाई टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले किया गया है, ठीक है, वहां पर ये जो 3 इवेंट है, सप्लाई का डेट, इनवॉइस इशू करने का डेट या पेमेंट रिसीव करने का जो डेट, ये जो 3 इवेंट है, इन दोनों में से कोई भी 2 इवेंट, मतलब ये डेट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, कोई भी 2 इवेंट जो है वो टैक्स के इफेक्टिव रेट में चेंज होने से पहले या टैक्स के इफेक्टिव रेट में चेंज होने के बाद हो, ठीक है। तो वहां पर माने उसी को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। अब जैसे फर्स्ट वाला में क्या है कि सप्लाई का डेट टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले है सप्लाई का डेट, ठीक है। इनवॉइस का डेट सप्लाई के डेट, मतलब कि टैक्स का जो रेट है उसमें चेंज होने के बाद में इनवॉइस इशू किया गया है, और पेमेंट रिसीव करने का डेट भी क्या है, टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद। ये दोनों इवेंट, अब यहां गौर कीजिए, 3 इवेंट में कौन सा इवेंट ज्यादा आ रहा है, मतलब ये 2 इवेंट आ रहा है, ये दोनों इवेंट आफ्टर CERT है, मतलब चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के बाद में, ठीक है। यहां पर क्या है कि 2 इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द चेंज ऑफ रेट ऑफ GST। इसका मतलब न्यू GST रेट शैल अप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी earlier of date of invoice and date of receipt of payment, whichever is earlier। यहां पर क्या है कि GST की जो दर है, GST का जो रेट है, उसमें चेंज होने के बाद में 2 घटना घट रही है। इनवॉइस का डेट और पेमेंट रिसीव करने का डेट दोनों टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद का है, ठीक है। तो यहां पर GST का नया रेट अप्लाई करेगा और सप्लाई का टाइम क्या होगा, इन दोनों में जो डेट पहले हो वो सप्लाई का टाइम होगा। दूसरे वाले केस में गौर कीजिए, सप्लाई का डेट चेंज से पहले है, इनवॉइस का डेट चेंज से पहले है, पेमेंट का डेट चेंज के बाद है। यहां पर ये 2 इवेंट, सप्लाई का डेट और इनवॉइस का जो डेट है, दोनों टैक्स का रेट चेंज होने से पहले है, ठीक है। यानी कि 2 इवेंट्स occurred prior the change of rate of GST। तो यहां पर क्या होगा, old GST rate shall apply and time of supply shall be the date of issue of invoice। तो इनवॉइस का डेट क्या है, बिफोर CERT है, तो ओल्ड रेट अप्लाई करेगा, पुराना GST का रेट चलेगा। थर्ड वाला क्या है, इसमें सप्लाई का डेट चेंज से पहले है, पेमेंट रिसीव करने का डेट चेंज से पहले है, लेकिन इनवॉइस इशू करने का डेट चेंज के बाद है। यहां पर क्या है, 2 इवेंट्स, ये 2 इवेंट्स ऑकर्ड प्रायर द चेंज ऑफ रेट ऑफ GST। यहां भी क्या होगा, ओल्ड GST रेट शैल अप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। पेमेंट रिसीव करने का डेट बिफोर है तो ओल्ड रेट अप्लाई करेगा, यानी कि इन दोनों केस में पुराना रेट अप्लाई कर रहा है और इसमें नया रेट अप्लाई कर रहा है। इसका प्रैक्टिकल हम अगले क्लास में देखेंगे। अब ये जो अगला 3 पार्ट है, ये है आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब यहां पर सप्लाई किया गया है टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है, आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। इस केस में सप्लाई का टाइम क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट। मतलब इन केस
the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax, and where the payment is received after the change in rate of tax, but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax. The time of supply shall be the date of receipt of payment. मतलब यदि टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की गई है तथा टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद में पेमेंट रिसीव होता है, लेकिन टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया गया था, तो उस कंडीशन में सप्लाई का टाइम क्या होगा? पेमेंट रिसीव करने का डेट। क्लियर है? नेक्स्ट है, यहां भी डेट ऑफ सप्लाई क्या है? आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है आपका बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, मतलब पेमेंट का डेट और इनवॉइस का डेट चेंज से पहले है लेकिन सप्लाई चेंज के बाद किया गया है। इस कंडीशन में सप्लाई का टाइम क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस इश्यू करने का डेट या पेमेंट रिसीव करने का डेट, दोनों में जो पहले हो। मतलब in case the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax, and where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt or date of issue of invoice, whichever is earlier. लास्ट है, यहां भी डेट ऑफ सप्लाई है आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। डेट ऑफ इनवॉइस है आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। सप्लाई का टाइम क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब इन केस द गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड after the change in rate of tax, and where the invoice has been issued after the change in rate of tax, but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice. अब ये जो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 है जिसमें सप्लाई रेट ऑफ टैक्स में चेंज होने के बाद में किया गया है, ठीक है, वहां पर ये जो 3 इवेंट है, सप्लाई का डेट, इनवॉइस का डेट, पेमेंट रिसीव करने का डेट, इनमें से कोई भी 2 इवेंट टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले या टैक्स के रेट में चेंज होने के बाद हो, कोई 2 इवेंट। अब आप जैसे पॉइंट नंबर 4 को ही ले लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में क्या है आपका? सप्लाई जो है वो चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के बाद में है, आफ्टर में है सप्लाई, चेंज के बाद में। अब यहां पर इनवॉइस का डेट पहले है, पेमेंट रिसीव करने का डेट चेंज के बाद है। यहां पर 2 इवेंट आफ्टर में है। 2 इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। तो यहां क्या होगा? न्यू जीएसटी रेट शैल अप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। चूंकि यहां पर 2 घटनाएं जो हैं वो जीएसटी की दर में परिवर्तन के बाद घटित हुई हैं, तो यहां पर नई जीएसटी की दर लागू होगी, है ना, और सप्लाई का टाइम क्या होगा? पेमेंट रिसीव करने का डेट। पॉइंट नंबर 5 जो था, यहां भी सप्लाई आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन इनवॉइस इशू करने का डेट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले है और पेमेंट रिसीव करने का डेट भी चेंज इन रेट्स ऑफ टैक्स से पहले है।
यहां पर ये दो इवेंट टैक्स का रेट चेंज होने से पहले हो रहा है, तो इन दोनों में जो पहले होगा, टू इवेंट्स ऑकर्ड प्रायर द चेंज ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, इसका मतलब ओल्ड जीएसटी रेट शैल अप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट। कहने का मतलब है कि यहां पर जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले दो घटनाएं हुई हैं, इसीलिए पुरानी जीएसटी दर लागू होगी और आपूर्ति का जो समय है, सप्लाई का जो टाइम है, वो इनवॉइस इशू करने का डेट और पेमेंट रिसीव करने का डेट दोनों में जो पहले हो वो होगा। लास्ट वाला जो था इसमें भी सप्लाई टैक्स का रेट चेंज होने के बाद है, इनवॉइस भी टैक्स का रेट चेंज होने के बाद इशू किया गया है, लेकिन पेमेंट टैक्स का रेट चेंज होने से पहले रिसीव किया गया है। यहां पर दो घटनाएं जो हैं, सप्लाई का डेट और इनवॉइस का डेट, ये चेंज होने के बाद है, तो यहां पर नया जीएसटी रेट अप्लाई करेगा और जो इनवॉइस इशू करने का डेट है उसी को सप्लाई का टाइम माना जाएगा। टू इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द चेंज ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, न्यू जीएसटी रेट शैल अप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यहां पर क्या है कि जीएसटी की दर में परिवर्तन के बाद में दो घटनाएं हुई हैं, ये दो आफ्टर में है। नई जीएसटी दर लागू होगी और आपूर्ति का जो समय है, सप्लाई का जो टाइम है, वो इनवॉइस इशू करने का डेट होगा। क्लियर है? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट on which the payment is entered in the books of accounts of the supplier or the date on which payment is credited to his bank account, whichever is earlier. भुगतान प्राप्ति की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन सप्लायर के बुक्स में इस पेमेंट की एंट्री की जाती है, या वह डेट जिस दिन पेमेंट का रिकॉर्ड बैंक के बुक्स में क्रेडिट हुआ हो, जो भी पहले हो। मतलब पेमेंट रिसीव करने का डेट क्या होगा? जिस दिन पेमेंट का एंट्री करता है सप्लायर अपने बुक्स में, या जिस दिन पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। दोनों में से जो डेट पहले हो उसी को हम पेमेंट रिसीव करने का डेट मानेंगे। ये जो बोल रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट होना, जिसने जो मतलब कि कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, यानी कस्टमर के जिसको पेमेंट करना है उसके अकाउंट से पैसा कटा, या जिसने पेमेंट रिसीव किया उसने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया। दोनों में जो डेट पहले हो उसी को पेमेंट रिसीव करने का डेट माना जाएगा। अब इसमें एक बात और है, when such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change in the rate of tax, the date of credit in the bank account shall be the date of receipt of payment. जब बैंक अकाउंट में क्रेडिट का जो डेट है वो टैक्स के रेट में चेंज होने के डेट से 4 वर्किंग डेज के बाद का हो, तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट में पेमेंट को क्रेडिट होने का जो डेट है ना, उसी को हम पेमेंट का डेट मानेंगे। मतलब पेमेंट रिसीव किया गया ऐसा मानकर चलेंगे। जो हमने देखा है उसका क्विक अंडरस्टैंडिंग ये बता रहा है। क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CERT जो भी हमने देखा ऊपर, फर्स्ट है वेयर गुड्स एंड और सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, और दूसरा है वेयर गुड्स एंड
or services are supplied after change in effective rate of tax. अब एक बता रहा है कि अगर if both the events, invoice or payment, take place before change in effective rate of tax, date of issue of invoice or date of receipt, whichever is earlier. और दूसरा बोल रहा है इफ वन ऑफ द इवेंट यानी कि इनवॉइस और पेमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर सीईआरटी, इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर टेक्स प्लेस आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स. ये बता रहा है कि यदि इनवॉइस और पेमेंट ये दोनों घटनाएं चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले है तो उस कंडीशन में इनवॉइस इशू करने का डेट और पेमेंट रिसीव करने का डेट दोनों में जो पहले हो. और दूसरा वाला है कि अगर कोई एक इवेंट मतलब इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट कोई एक इवेंट जो है वो चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के बाद का है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेमेंट का डेट मतलब पेमेंट का डेट और इनवॉइस का डेट दोनों में जो चेंज के बाद में हो. ठीक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल अगले क्लास में देखेंगे ताकि जो डाउट्स है वो और ज्यादा क्लियर हो सकेगा. थैंक यू.